हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब प्लेटफॉर्म मैथ स्टडी पॉइंट। आज अपन अपनी क्लास में पढ़ेंगे कक्षा 8 मैथमेटिक्स, उसका कार्य पुस्तिका का कार्यपत्रक क्या लेने वाले हैं 12। इसका सॉल्यूशन अपन करने वाले हैं। इसका माध्यम कैसा रहने वाला है? इसका माध्यम सरल रहने वाला है। दक्षता, भाजकता के नियम की समझ विकसित करना, यानी कि भाजकता का जो नियम होता है उसकी समझ अपन को समझ में आएगी। इसको सॉल्व आउट करेंगे तब। पहला प्रश्न, नीचे दी गई संख्याओं में से उन संख्याओं पर गोला बनाइए जिसमें 2 का पूरा पूरा भाग जाता है। देखो, जो इसमें अपन को दिया हुआ है, यदि किसी संख्या के इकाई के स्थान पे 0, 2, 4, 6 या 8 में से कोई अंक हो तो वह संख्या 2 से विभाज्य होगी। यानी कि जिस संख्या के अंत में 0, 2, 4, 6 यानी कि 2 के गुणा में दिखाई दे तो वो सारी संख्याएं क्या होंगी? 2 से विभाज्य होंगी। अब देखो, 40 में 0 है तो ये 2 से विभाज्य होगी, तो 40 पे क्या लगाएंगे? गोला लगा लेंगे। 41 नहीं होगी, फिर क्या होगी? 42 होगी, 44 भी होगी, 46 होगी, 48 भी होगी, फिर 50 ये भी होने वाली है 2 से विभाज्य, 52 भी 2 से विभाज्य, यानी कि जो सम संख्याएँ होंगी वो 2 से विभाज्य होंगी। फिर 56 भी होने वाला है। इसके बाद में 58 हो जाएगा, क्योंकि सबके लास्ट में इकाई के अंक पे क्या आ रहा है? 2, 4, 6, 8। फिर 60 भी हो जाएगा, पूरा पूरा भाग जाएगा 2 का। फिर 62 भी हो जाएगा। इस प्रकार से 64 भी 2 से विभाज्य है, और क्या है? 66 भी 2 से विभाज्य है, और 68 भी क्या है? 2 से विभाज्य है। इस प्रकार से अपन ने पहला क्वेश्चन कंप्लीट कर लिया। अब पढ़ते हैं दूसरा क्वेश्चन। सत्य असत्य कथनों को छांटिए। संख्या 13 विषम संख्या है तो हाँ, वे संख्याएं जो 2 से पूरी पूरी विभाजित नहीं होती वो विषम संख्याएं कहलाती हैं, और जो संख्याएं 2 से पूरी पूरी विभक्त हो जाती हैं वो सम संख्या कहलाती हैं। तो अपन सत्य पे चिन्ह कर देंगे कि ये सत्य है कथन। संख्या 123 में इकाई का अंक 2 है? नहीं, इसमें इकाई का अंक क्या है? 3 है, तो ये क्या हो जाएगा? असत्य हो जाएगा। संख्या 234 सम संख्या है? ये एक सम संख्या है, क्योंकि इसमें इकाई के अंक पे 0, 2, 4, 8 में से है 4 है, तो ये 2 से पूरी पूरी विभक्त हो जाएगी। फिर चौथा, वह संख्या जिसमें इकाई का अंक 2 है सम संख्या है? हाँ, तो वह क्या है? सम संख्या है। इस प्रकार से अपन ने 2 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए हैं। अब पढ़ते हैं अगले वाले क्वेश्चन। देखो, क्वेश्चन नंबर 3 में निम्नलिखित संख्याओं में से सम संख्याएं और विषम संख्याएं छांटिए। तो देखो, 12 क्या है? एक सम संख्या, क्योंकि ये 2 से पूरी पूरी विभक्त हो रही है। 164 तो मैं लिख देता हूँ। 12 क्या है? सम संख्या है। 33 क्या है? विषम संख्या है। फिर आगे चलो, 164 क्या है? सम संख्या है। क्या है? 164, इसको 164 लिखेंगे ऐसे। फिर 2005 विषम संख्या है। 2005। 7004 क्या है? सम संख्या है। फिर 60 भी क्या है? सम संख्या है। 888 भी क्या है? सम संख्या है। 7382 भी क्या है? सम संख्या है। ये 7777 ये क्या है? एक विषम संख्या है। 1805 भी क्या होगी? विषम संख्या होगी। और 2681 भी क्या होगी? एक विषम संख्या होगी। यानी कि जो संख्या जिसके इकाई के अंक के स्थान पे 2, 4, 6, 8, 10 इस प्रकार से 0 भी शामिल है, अगर इस प्रकार से मिले तो वो तो होंगी सम संख्याएं, और जैसे जिस संख्या के अंदर 2 का भाग पूरा पूरा नहीं जाता है वो कहलाएंगी अपनी विषम संख्याएं। क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित संख्याओं में सम संख्या पे गोले का चिन्ह और विषम संख्या को चौकोर के निशान से अपन को लगाना है। तो देखो, 87 क्या है? एक विषम संख्या है, तो इसको क्या करेंगे? चौकोर डब्बे में बंद करेंगे। 175 क्या है? विषम संख्या है, तो इसको डब्बे में बंद करेंगे। 2008 क्या है? सम संख्या है। इसी प्रकार से 2017 क्या है? विषम संख्या है। फिर 8700 ये सम संख्या को गोले से बताया ना? हाँ। 8732 क्या है? सम संख्या है, तो इसको गोले से। 8734 भी क्या है? सम संख्या है।
612 भी क्या है, सम संख्या है। 289 क्या है, विषम संख्या है, तो इसको ब्रैकेट में रख देंगे। 121 ये भी विषम संख्या है। फिर 603 ये भी क्या है, विषम संख्या है। इनमें से दी गई सभी सम संख्याएं लिखिए। तो 2008 क्या है, एक सम संख्या है। 8732 क्या है, एक सम संख्या है। 8734 क्या है, सम संख्या है। 612 क्या थी, सम संख्या थी। दूसरे प्रश्न में अपन को क्या बोला गया है कि दी गई सम संख्याओं में से छोटी संख्या लिखिए। सम संख्याओं में सबसे छोटी संख्या कौन सी थी, 612। तो अपना सही आंसर क्या हो जाएगा, 612 क्या हो जाएगी, अपनी सही सम संख्या हो जाएगी जो सबसे छोटी है। नेक्स्ट, दी गई संख्याओं में विषम संख्याओं में सबसे बड़ी विषम संख्या अपन को लिखनी है। देखो विषम संख्याएं कौन कौन सी हैं, 175, 87, तो ये इससे बड़ी हो गई। फिर 2017 से भी बड़ी कोई विषम संख्या है क्या, नहीं है। तो विषम संख्याओं में सबसे बड़ी विषम संख्या क्या होगी, 2017। ये क्या हो जाएगी, विषम संख्याओं में से सबसे बड़ी विषम संख्याएं। जो अपन को ये दी गई है सम संख्याएं और विषम संख्याएं, इनमें से ही अपन को लिखनी है। इसने क्वेश्चन में भी कहा है कि दी गई विषम संख्याओं में सबसे बड़ी विषम संख्या कौन सी है, उसको अपन को लिखना है। 4 नंबर क्वेश्चन, संख्या 121 सम संख्या है या फिर विषम संख्या है। तो ये एक विषम संख्या है, तो अपन लिख देंगे उत्तर में 121 विषम संख्या है। क्यों है ये विषम संख्या, ये इसलिए विषम संख्या है क्योंकि ये 2 से पूरी विभक्त नहीं हो रही। क्या 2 से पूरी विभक्त हो रही है, क्या नहीं हो रही, इसलिए ये क्या है, एक विषम संख्या है। तो इस प्रकार से अपन ने कार्यपत्रक 12 इसको कंप्लीट पढ़ लिया है। इसके अंदर अपन ने क्या सीखा, भाजकता का नियम सीखा है। भाजकता का नियम क्या होता है, 2 से विभाज्य का भाजकता का नियम सीखा है। यानी कि जिन संख्याओं के अंत में या फिर इकाई के स्थान पे कौन सा आए, 0, 2, 4, 6, 8 आए, तो वो संख्याएं 2 से विभाज्य होंगी। ठीक है, और जो संख्याएं क्या होंगी, 2 से विभाज्य नहीं होंगी, वो विषम संख्याएं कहलाएंगी। और जो संख्याएं 2 से विभाज्य होंगी पूरी वो सम संख्याएं कहलाएंगी। तो इस प्रकार से आपको ये कार्यपत्रक समझ में आ गया होगा। वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताना। आपको कितना समझ में आया वो भी आप कमेंट करके बता देना। तथा जिस स्टूडेंट ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और अपने दोस्तों के साथ इनको ज़रूर शेयर करना इस वीडियो को। मिलते हैं नेक्स्ट वाली वीडियो में कार्यपत्रक 13 के साथ। तब तक आपको बहुत बहुत धन्यवाद।